हेलो फ्रेंड्स, तो जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री 2026 बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आ चुका है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों, जो कि उत्तर के साथ मिलेगा। जी प्यारे बच्चों, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, जो उत्तर के साथ मिलेगा। और ये 100% की गारंटी है कि बोर्ड परीक्षा में आपको फंसेगा भी। देखिए, आपको इसका मैं PDF भी देने वाला। जी प्यारे बच्चों, आपको इसका PDF भी मिलेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि संक्रमण तत्व क्या है, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। पर बच्चों, संक्रमण तत्व क्या है और इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इसका हमें उत्तर देना है। पर बच्चों, आपको पता होगा कि एक पीरियोडिक टेबल आपने नाम सुना होगा, आप 12th में पहुंच गए होंगे, पढ़े होंगे भी। तो देखिए, उसमें 4 ब्लॉक होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो जो संक्रमण तत्व होता है वो D ब्लॉक के सारे तत्व होते हैं। हाँ, उसमें 1-2 अपवाद भी रहता है, बट अपवाद को नहीं गिनते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इतने का आंसर आपको यहाँ मिल गया। उसके बाद में लिखा इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। फिर जो आखिर अच्छा, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं ये तो हो गया, आखिर कहते हैं क्यों ये जान लीजिए। तो आपको पता होगा फिर बच्चों, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के D उपकोश में प्रवेश करता है। देखिए फिर बच्चों, अगर संक्रमण तत्व, जितने भी संक्रमण तत्व है, आप उन संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए फिर बच्चों, उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो D उपकोश में जाएगा। क्या होगा, D उपकोश में जाएगा। इसीलिए हम उसे इसलिए उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। आपको पता है कि जो D ब्लॉक होता है उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और जब संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अगर D उपकोश में चला गया तो इसका मतलब कि वो संक्रमण तत्व है। तो इसी प्रकार, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि संक्रमण तत्व क्या है, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये तत्व D तथा P ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। D और P ब्लॉक के D ब्लॉक, ये तत्व जो होते हैं P और P ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। S और P के ब्लॉक के बीच में, फिर बच्चों देखिए, S और P ब्लॉक के बीच में D ब्लॉक स्थित होता है। ये गलत लिखा, ये तत्व S तथा P ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, जिसके कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर जो आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है कि संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है। बच्चों, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है। अभिलक्षण मतलब होता है कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये आखिरकार ये संक्रमण तत्व है, आखिर इनकी विशेषताएं क्या है, कैसे हम जानेंगे कि यह संक्रमण तत्व है या संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु। तो पहला कंडीशन है कि यह तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, मतलब इनका ऑक्सीकरण जो है प्यारे बच्चों परिवर्तित होता रहता है। क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। दूसरा यहाँ पर है, इनके आयन रंगीन होते हैं। इनके आयन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। उसके बाद में तीसरा यहाँ पर है, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और चौथा है, ये संकुल यौगिक बनाते हैं। ये 4 कंडीशन है प्यारे बच्चों, जिसको आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। ये 4 कंडीशन आपके हैं। पहला, ये तत्व जो है प्यारे बच्चों, ये तत्व जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं, इनके आयन रंगीन होते हैं, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या पूछा है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं क्यों। जो संक्रमण तत्व होते हैं, आपने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपने पढ़ा है, ये इनके आयन रंगीन होते हैं। संक्रमण धातुओं के आयन रंगीन होते हैं। तो रंगीन होते हैं, आखिर क्यों रंगीन होते हैं, ये आयन रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं। कौन कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था, ये जलीय अवस्था। इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये एक निश्चित रंग की प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। ये इसका उत्तर है बच्चों, ये इसका उत्तर है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको नोट भी करना चाहते हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है चौथा, कि संक्रमण धातुएं या इनके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों। जो संक्रमण धातुएं होते हैं फिर बच्चों, संक्रमण धातुएं या इनके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों। तो संक्रमण धातुओं या इनके यौगिक का प्रयोग एक अच्छे उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। इस कारण यह है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं तथा इनके पास रिक्त व उपकोष होते हैं, जिसे अभिक्रिया के वेग में को बढ़ा देते हैं। अब देखिए, मेन पॉइंट जो यहाँ समझने वाली बात है कि ये उपकोष में रिक्त होते हैं, रिक्त व उपकोष होते हैं।
संक्रमण धातु या इनके यौगिक का प्रयोग अच्छे उत्प्रेरक, कोई भी उत्प्रेरक जब लेते हैं हम कोई भी अभिक्रिया कराने के लिए कोई भी चीज़ कोई अभिक्रिया कराते हैं तो ये अच्छे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। कोई भी रिएक्शन हो गया, कोई कुछ भी हो गया, उसको कराने के लिए ये जो संक्रमण धातुएं होते हैं ये एक अच्छे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। और आपको पता होगा रिएक्शन में उत्प्रेरक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसका कारण यह है कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, मतलब इनकी ऑक्सीकरण जो होता है अवस्था, जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो परिवर्तित होता रहता है तथा इनके पास रिक्त उपकोष हो जाते हैं जिससे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए। संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्यों? पर बच्चों संक्रमण धातु अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्यों? उत्तर हो जाएगा संक्रमण धातुएं आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करती हैं। क्या आयुग्मित मतलब होता है जिसमें मतलब 1, 3, 5 मतलब युग्मित ना हो, जोड़ा ना हो। संक्रमण धातुएं आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसमें युग्मित अलग इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करती हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन जो होता है आयुग्मित रहेगा तो वो अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करेगा। ये मेन पॉइंट याद रखिएगा। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर देखिए, मेन पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रदर्शन करती है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करती है, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण को प्रदर्शन करती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन आयुग्मित रहेगा तो अनुचुंबकीय लक्षण को जरूर प्रदर्शित करेगा। इसका कारण यह है कि वह उपकोष में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे जाते हैं, मतलब जो उपकोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में भरे जाते हैं, पूर्ण रूप से नहीं भरे जाते हैं, जैसे चुंबकीय आघूर्ण। अब इसके स्थान पर यन जो है आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले सकते हैं। आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप 1 लग सकते हैं, तो आप जब 1 लेंगे तो 1 + 2, देखिए अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम 1 ले लें, 1 + 2 तो 2 1 3 3 × 3 तो भी कितना रहेगा, आयुग्मित ही रहेगा, 3 रहेगा। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम 3 ले लें तो 3 2 5 1 5 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 सॉरी यहाँ पर देखिए अगर हम आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 ले लें, कितना ले लें, 3 ले लें, तो यहाँ पर देखिए 3 ले लेंगे, 3 + 2 ये हो गया, 3 2 5 3 15, फिर भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर यहाँ पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हम 5 ले लें तो ये हो जाएगा 5 + 2, ठीक, 5 2 7 5 35, फिर भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार अब देखिए 6वां प्रश्न। 6वां, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों? ये पी नहीं रहेगा, व्हाट रहेगा, क्यों बनाते हैं संकुल यौगिक, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर है संक्रमण धातु संकुल यौगिक बनाती हैं। इसका कारण यह है कि इनके बाह्यतम कोश में यहाँ केवल में रहेगा, वह उपकोष खाली रहते हैं, मतलब इनके जो बाह्यतम कोश होता है वो उपकोष रहता है, खाली रहता है, भारी नहीं रहते। इसके अतिरिक्त इनका आकार छोटा तथा इन पर उच्च आवेश होते हैं, उच्च आवेश होता है। इसके अतिरिक्त इनका आकार छोटा तथा इन पर उच्च आवेश, मतलब आवेश उच्च रहेगा, आकार आपका छोटा रहेगा, जिसके कारण इनमें लिगेंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये आपका उत्तर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 7वां, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यह ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक नहीं, अंतः या आंतरिक दोनों बात एक ही है। अभी आपने क्या पढ़ा, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इनके आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियां में रखा गया है, इन्हें क्रमशः लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड। देखिए 2 क्षैतिज पंक्तियां हैं, ऐसे आपका रहता है, ऐसे ये आपका लेंथेनाइड होता है, ये आपका एक्टिनाइड होता है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए लेंथेनाइड जो होता है Z 58 से लेकर परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक होता है, और एक्टिनाइड जो होता है 90 से लेकर 103 तक होता है। तो मान के चलिए 103 100 और 3 114 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 14 तत्व होते हैं आपके, 14। ठीक, तो इस प्रकार हो गया आपका क्वेश्चन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।